नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी के। पिछली दो क्लासों में हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम संविधान पर विदेशी प्रभाव टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो ये संघवाद शब्द है ये कहाँ से? कनाडा से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? कनाडा से। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे। तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? फ्रांसीसी संविधान से। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करना। कईयों बार एग्जाम में पूछा गया, कईयों बार, देखो खत्म ही नहीं हो रहा, कईयों बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसे याद करना। आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये तुम्हारे आयरलैंड से। ठीक है, सीधी सी बात है, पूछ रहा है कि जो डीपीएसपी है वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई? तो वो कुल 10 देशों से ली गई हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन है? तो वो है कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। आगे आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। ये कहां से? तो ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जो वर्तमान में ये रूस देश है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर यूएसएसआर न दे, रूस दे, तो हमारा रूस भी करेक्ट आंसर होगा। आगे भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। ये ली गई है कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है अर्ध संघीय शासन प्रणाली। क्या ली गई है? अर्ध संघीय शासन प्रणाली। कहां से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, कनाडा से ली गई है। आगे भारत के संविधान की विशेषता, कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई, यानी ब्रिटेन से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी एकल नागरिकता। ठीक है, पूछे आपसे एकल नागरिकता कहां से ली गई है? तो ये जो एकल नागरिकता है वो आपका यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है, आगे आगे आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो वो डेनमार्क का संविधान, डेनमार्क के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। जो अपनाया गया था, कह रहा कि भारत के जो राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव हैं वो कहाँ के संविधान से? तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, यहीं से एक चीज और याद रखनी है, संवैधानिक जो संशोधन है, संवैधानिक संशोधन, जो संविधान में संशोधन है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और ये जो संविधान में संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद
1968 के तहत। आगे, भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो ये है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए हैं। ये किए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से ये अंगीकृत किए। ठीक है, याद रखना। आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया। ये ब्रिटिश के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया। ये किया ब्रिटेन से, यानी चुनाव प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से अंगीकृत की गई है। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई थी। ये ली गई थी आपकी इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। आगे, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है। ये फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ठीक, आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकाल प्रावधान लिए गए हैं। ये लिए गए हैं आपके जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो ये रूस की क्रांति से या रशियन क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करता है। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन किस से अंगीकृत किया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? जो भारतीय संविधान सभा है उसने किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली है? तो वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया था? तो वो लिया था आपका कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। आगे, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। ये ली गई है जापान के संविधान से। कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से। आगे आपसे पूछ सकता है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है? ये कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कैसा क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अर्धसंघात्मक। आगे, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है, वो है ब्रिटेन। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है? तो ये कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ये कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से।
तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई ब्रिटेन से। द्विसदन प्रणाली ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है, तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम से। कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और किस अनुच्छेद में? तो ये आपका अनुच्छेद 368 368 सॉरी 368। ठीक है, इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई थी? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया? फ्रांस से। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो ये उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये कहां से लिया गया? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे, भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई है? तो ये इंग्लैंड से अपनाई है। इंग्लैंड में एकल नागरिकता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछे किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो वो आपका यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता किस देश से ली गई है? तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से। आगे बात करते हैं, याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? ये अमेरिकी संविधान से। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। आगे, सही सुन लेते हैं ये, तो ये आयरलैंड से हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? ये आपके आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो ये 12 से 35 तक है? बिल्कुल भी नहीं, ये आपके हैं आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक। आगे, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात, और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ये रहा आज का हमारा एक नया चैप्टर। ठीक है, आगे कल हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। कल हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।